हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए घेरदार लॉन्ग गाउन लेकर आई हूँ और ये गाउन मैं एक पुरानी साड़ी से डिज़ाइन कर रही हूँ। तो जो साड़ी हमारे पास रखी होती हैं तो उनका कैसे हम रीयूज़ करें, आज की वीडियो में आप ये देखिए। तो यहाँ पे हमने ये साड़ी ली है। साड़ी में से हम पहले पल्लू को कट करेंगे। पल्लू में से गाउन का हम टॉप पीस कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पल्लू को अलग कर लिया है क्योंकि पल्लू हमारा हैवी वर्क में है। तो यहाँ पे मैंने पल्लू वाली फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है, फिर हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है। गाउन में स्टेप वाला बना रही हूँ तो टॉप पीस में स्टेप का ही कट करूँगी। 5 इंच की मैं इसमें स्टेप ऐड करूँगी। तो 5 इंची टेप को ऊपर की तरफ करना है और टॉप पीस में 13 इंच का तैयार करूँगी। तो पहला मार्क हम 13 इंच पर करेंगे और 1 इंच फैब्रिक हम यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। दूसरा मार्क हमें 14 इंच पर करना है और यहाँ से आप इसे कट कर लें। तो टॉप के लिए हमने ये पीस कट कर लिया है। अब मैं ड्राफ्टिंग करना बताऊँगी। ये फैब्रिक की खुली साइड है, ये बंद साइड है और बंद साइड की तरफ इंची टेप रखेंगे। यहाँ पे हमें शोल्डर की ड्राफ्टिंग करनी है। जैसे तो टॉप पीस में स्टेप वाला बना रही हूँ तो शोल्डर में 1 इंच कम रखूँगी। जैसे कि शोल्डर हमारे 12 इंच है तो हम 1 इंच माइनस करेंगे, हुआ 11 इंच। 11 इंच 11 का हाफ 5.5 इंच, 5.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। आर्म होल्स की लेंथ मैं 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हम बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पर गोलाई करेंगे। तो इस तरह हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करते हैं। इसके बाद बंद साइड की तरफ इंची टेप रखेंगे और गले की जो चौड़ाई है 3 इंच रखूँगी और इसके बाद लेंथ हम 7 इंच रखेंगे गले की। तो 5 इंच की इसमें स्टेप रहेंगी। तो 5 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए गले की लेंथ हमें 7 इंच लेनी है। ऐसे बॉक्स बनाना है और गले को हम गोल नहीं रखेंगे, इसे वी शेप में रखेंगे। तो इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉप साइज़ है 36 इंच। 36 का फोर्थ हुआ 9 इंच। बंद साइड की तरफ इंची टेप रखेंगे और 9 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमर साइज़ है 32 इंच। फोर्थ हुआ 8 इंच। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क करना है। 2 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए और चुन्नटों के लिए ऐड करेंगे। मार्क करने के बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हम कटिंग करेंगे। पहले हम गले को कट करेंगे और फिर साइड से फिर आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। एक पीस को अलग करेंगे, जो बैक पीस रहेगा फ्रंट पीस को अच्छे से फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस के लिए 2 पीस कट कर लिए हैं। अब हमें साड़ी में से लास्ट में जो प्लेन फैब्रिक होती है, इसमें वर्क नहीं है तो हम ये लाइनिंग में यूज़ करेंगे। यदि पल्लू में भी वर्क है तो आप प्लेन फैब्रिक रख सकती हैं। तो यहाँ पे हमें इस फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। अब मैं इसे दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ। दोबारा से फोल्ड करने के बाद अब हमें टॉप का बैक पीस लेना है और इसे हमें इस तरह से रखेंगे। जो बंद साइड रहेगी इधर की तरफ हम गले को रखेंगे और फिर हम ड्राफ्टिंग करेंगे। जैसे ये पीस है सेम ऐसे ही हमें ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग करके फिर आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पीस भी कट कर लिए हैं लाइनिंग के। तो टॉप पीस की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब मैं आपको स्कर्ट पीस की कटिंग करना बताऊंगी। तो फैब्रिक को हमें एक बार फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे एक बार फोल्ड किया है और फिर हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है। फैब्रिक हमारी फुल लेयर में है। फुल लेयर को फिर हम एक बार और फोल्ड करेंगे। अब फैब्रिक हमारी 8 लेयर में है। 8 लेयर को भी हमें एक बार और फोल्ड करना है। अब हमारी जो ये फैब्रिक है वो 16 लेयर में है। जितनी लेयर का आप गाउन बनाना चाहती हैं उतनी लेयर में हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को मैंने 16 लेयर में रखा है। लेंथ ले रही हूँ। बॉटम पार्ट से हम इस इंची टेप को 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और हमें लेंथ लेनी है। यहाँ पे मैं ये पीस 37 इंच का तैयार करूँगी तो लेंथ मैंने 38 इंच की ली है और 13 इंच का मैं टॉप पीस तैयार करूँगी। तो जो गाउन है वो हमारा
50 इंच का तैयार होगा। तो 13 इंच का मैं इसमें टॉप पीस ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो मैंने 38 इंच ली है। अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। कमर की ड्राफ्टिंग हम कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। कमर साइज है 32 इंच, 32 इंच। 32 का हमें 16वां भाग लेना है, क्योंकि हम 16 कली का बना रहे हैं जितने। तो यहाँ पे हम 16वां भाग रखेंगे। तो पहले हम 32 को 16 से भाग करेंगे, तो वो आया 2 इंच। अब 2 इंच हमें कली की चौड़ाई लेनी है और 1 इंच फैब्रिक हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो कली की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3 इंच। तो पहले आप सेंटर पे मार्क करें और फिर सेंटर पे इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच इधर की तरफ और 1.5 इंच दूसरी तरफ मार्क करें। तो सेंटर में हमें 3 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हम बॉटम पार्ट तक ड्रॉ करेंगे। बॉटम पार्ट से तो हम इन्हें ऐसे अलग करेंगे, देख लीजिए इस तरह से अलग करें, क्योंकि एक साथ ये पीस कट नहीं होगा, क्योंकि 16 लेयर में है। तो ऐसे आप अलग करें इसे। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से, और ध्यान रखें पूरा हम ऊपर तक ये साइड से अलग नहीं करेंगे, बस इस तरह से हम ये अलग कर रहे हैं, देख लीजिए। साइड से कली अलग करने के बाद 1 इंच की कटिंग और कर लें, ताकि जो ये कली हैं अच्छे से बराबर कट हों। और फिर जो ये ऊपर की तरफ हमने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है, ये वी शेप में है, तो इन्हें इसी तरह से कट करेंगे। ये साइड से आप इन्हें बिल्कुल अलग ना करें, फिर ऊपर की तरफ से कट करें और फिर साइड से। और जो ये साइड की फैब्रिक बची हुई है, ये भी छोटी वाली कली हैं, तो ये आप बराबर में रखते हुए इनकी कटिंग कर लें। और ये छोटी वाली जितनी भी कली हैं हम एक साथ रखेंगे। रखने के बाद अब हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 19 इंच। 19 इंच पे मार्क करके ये आप कटिंग कर लें और इन्हें ऊपर से भी आप तिरछा कट कर लें। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग भी कंप्लीट हो गई है और जो ये बची हुई फैब्रिक है ये हम बॉटम पार्ट पे ऐड करेंगे। गाउन की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सिलना बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें पहले एक बड़ी कली लेनी है और इस कली को हमें सीधी तरफ से रखना है। फिर हम दूसरी कली लेंगे छोटी वाली, इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है और 1/2 इंच की दूरी पर हम ये सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ 1/2 इंच की दूरी पर। तो इस तरह हमें बड़ी कली में छोटी कली को सिलना है। तो यहाँ पे हमने इस कली को सिल लिया है। फिर हम बड़ी कली लेंगे और ये पीस हम सीधी तरफ से ही रखेंगे और बड़ी कली को फिर से हमें उल्टी तरफ से रखना है और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो अब की बार हम ये बड़ी कली सिलेंगे। तो यहाँ पे हम इस बड़ी कली में सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरह से हमें सारी कली सिलनी है। यहाँ पे हमने ये सारी कली सिल ली है, देख लीजिए बड़ी छोटी पूरी कली हमने सिल ली हैं। अब हम बॉटम पार्ट से कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट से 1 इंच की आप कटिंग करें, छोटी और बड़ी कली आप बराबर कर लें। अब हम बॉटम पार्ट तैयार कर रहे हैं। इस फैब्रिक को सीधा रखेंगे और हमने यहाँ पे एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है। इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है, इसे हमें फोल्ड करके रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। ध्यान रखें 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। इसी तरह से आप पूरे बॉटम पार्ट पर इस पट्टी को सिल लें। सिलने के बाद तो यहाँ पे मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हम इस पीस को बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से आप पूरे में ये सिलाई लगा लें। तो बॉटम पार्ट भी मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे फोल्ड करना है और जो लास्ट सिलाई है ये लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक तरफ सिलाई और लगानी है। कमर से लेकर बॉटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने इस पीस में ये सिलाई लगा ली है। तो स्कर्ट पीस हमारा तैयार हो गया है। अब हम टॉप पीस तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस लिया है। इस पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है
तो यहाँ पे हम स्टेप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। 1/2 इंच की दूरी पर हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इन्हें सीधा कर लिया है। इनकी जो लेंथ है वो हमने 11 इंच ली है। फोल्ड होके 5.5 इंच की होंगी और सिल की तैयारी 5 इंच की स्टेप होंगी। तो इन स्टेपों को हमें सीधी तरफ से ही रखना है और फिर हमें दूसरी फैब्रिक लेनी है। उस फैब्रिक को हम उल्टी तरफ से रखेंगे, आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। फिर आप इसमें छोटे छोटे कट लगाएं। कट लगाने के बाद आप इसे सीधा कर लें। सीधा करने के बाद जैसे ब्लाउज में अस्तर ऐड करते हैं, इसी तरह से हमें इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने एक पीस तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा पीस तैयार करेंगे। फिर हमें लाइनिंग वाला पीस लेना है। इस पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और जो अभी हमने ये पीस तैयार किया है इसे हमें सीधी तरफ से रखना है ऐसे। फिर हमें दूसरा पीस लेना है, उसे हम इनके ऊपर उल्टी तरफ से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे आप सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब फिर आप इन दोनों पीसों में फिर इसके बाद आप चुन्नट भर लें। चुन्नट भरने के बाद मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस भी तैयार कर लिया है। अब टॉप पीस को हम स्कर्ट पीस में इस तरह से रखेंगे और गोलाई में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप पूरे में ये सिलाई लगा लें। तो सिलाई मैंने लगा ली है। गाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।